हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि fx बराबर है मापांक x प्लस मापांक x माइनस 1, तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले विकल्प में बोला गया है fx x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सतत है। इसी तरह तीनों विकल्पों में x बराबर 0 और x बराबर 1 पर सतत होने की बात करी गई है। सतत है या असतत है, हमें ये चेक करके बताना है और फिर उसके बाद में विकल्पों का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो हमें मापांक फलन परिभाषित करना आना चाहिए। मापांक फलन होता है, ये x से खुलता है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है, और ये -1 से खुलता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। ठीक है जी, मतलब हर हालत में ये धनात्मक आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और चीजें हम लोग सतत और असतत होने के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं x बराबर a पर सतत होगा यदि, देखो सतत होने के लिए शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त कि इसका जो LHL है, बाईं तरफ की सीमा ये बराबर होनी चाहिए दाईं तरफ की सीमा के, और इसी तरह इस फलन का मान इस बिंदु पर ये भी बराबर होना चाहिए। अब देखो, बाईं तरफ की सीमा को मैं इस तरह से परिभाषित करता हूँ, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे बन जाएगा f a माइनस h, और इसी तरह बराबर में दाईं तरफ की सीमा आ जाएगी, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, यहाँ पे बन जाएगा f a प्लस h, और बराबर में हो जाएगा f a के। अगर ये तीनों बराबर है तो सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं फलन को उठा के लाता हूं। पहले तो fx बराबर में मापांक x प्लस x माइनस 1 का मापांक, पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। देखो, हमारे पास इस तरह से तीन अंतराल बनने वाले हैं। तीन अंतराल बनाता हूं मैं। सबसे पहला अंतराल, जब x का मान, यहाँ पे देखो बड़ा मान कौन सा है, 1 है, तो 1 से बड़ा जब होगा x का मान, तब ये भी धनात्मक से खुलेगा और ये भी धनात्मक से खुलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये तो कब धनात्मक से खुलता है, जब ये धनात्मक से जब अपने पास x का मान 0 से बड़ा होता है। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तब 0 से तो बड़ा होगा ही, तो ये धनात्मक से खुल गया, प्लस ये भी धनात्मक से खुल गया। इसी तरह जब x का मान मैं बोलूं 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये ऋणात्मक से खुलेगा और ये धनात्मक से खुलेगा, तो x माइनस x और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसी तरह जब x का मान 0 से भी छोटा होगा तो ये दोनों ऋणात्मक से खुलेंगे, माइनस x प्लस 1 के बराबर। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो fx बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ पे बन जाएगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1, जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा। और इसी तरह जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होगा, इसी तरह x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है जी, इस तरह से फलन को मैंने परिभाषित कर लिया। अब देखो, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर मैं सततता की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए मैं देखता हूँ LHL अपने पास क्या हो जाएगा, LHL बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे देखो f a माइनस h बनेगा ना, तो 0 पर मेरे को निकालना है, तो 0 माइनस h बनाएंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और देखो 0 से जब छोटा है तब ये वाला फलन आ रहा है, मतलब कि -2 गुणा में 0 माइनस h और प्लस का 1 बन जाएगा। अब इस पूरे में जब अपने पास लिमिट परिभाषित होती है, मतलब कोई निर्धार्य रूप नहीं बनता है, तो h का मान डायरेक्ट जो है सीमा का मान हम लोग रख सकते हैं। तो इसमें h बराबर 0 रखेंगे तो पूरा मान 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, LHL का मान 1 के बराबर आ गया। इसी तरह RHL भी देख लेते हैं। RHL बराबर मैंने क्या बोला था, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, f0 प्लस h। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन जाएगा f लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी वाली परिभाषा यहाँ पे आने वाली है। 0 से बड़ा होगा तब ये सीधा ही 1 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो पूरे का मान 1 के बराबर आ जाएगा। और देखो f0 का मान भी मैं देखूंगा ना, तो f0 हमारे पास किस में ले रहा हूं मैं, 0 बराबर होगा, तो fx 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 1 के बराबर आ गया। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि LHL ले लो चाहे RHL ले लो चाहे फलन का मान f0 ले लो, तीनों का मान अपने पास 1 के बराबर मिला, तो मैं कह सकता हूं x बराबर 0 पर fx सतत होगा। अब देखिए, हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, x बराबर 1 के बारे में। तो x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं। तो LHL में लिमिट लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे बन जाएगा f 1 माइनस में h। तो जब 1 से छोटा होगा तब अपने पास फलन किस तरीके से परिभाषित है, देख लेते हैं। 1 से जब छोटा है तब ये 1 के बराबर है, तो सीधा सा मैं मान रख दूंगा, यहाँ पे 1 बराबर में ये 1 आ जाएगा। इसी तरह RHL का मान देख लेते हैं। RHL में लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और ये देखो f 1 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ। अब देखो 1 से बड़ा होगा
तब ये मान 2x माइनस 1 से परिभाषित है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 और ये 1 प्लस h और माइनस में 1, कुल मिला के अब h का मान सीधा रख सकता हूँ क्योंकि अनिर्धार्य रूप नहीं बन रहा, तो 2 माइनस 1 करके ये 1 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं f1 का मान भी निकालता हूँ तो देखो यहाँ पे ये बराबर है इसके, तो लिख देते हैं 2 गुणा में 1 माइनस 1 पूरा 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि x बराबर 1 पर भी LHL, RHL और F1 तीनों बराबर है, तो लिखते हैं इसको LHL बराबर में RHL बराबर में F1 तीनों का मान 1 के बराबर है। इस तरह से मैं बोलूंगा x बराबर 1 पर Fx सतत है, Fx सतत है। और देखो केवल देखो अपने पास चेक करने के जो बिंदु थे जिन पे हमें शंका थी, वो उन बिंदुओं पर चेक कर लिया है। तो मतलब x बराबर 1 और x बराबर 0 पर तो हमें पहले ही पता है कि परिभाषा जो है समान रूप से परिभाषित हो रही है, तो इन दोनों बिंदुओं के अलावा तो हमारे पास फलन सतत ही था, और इन दोनों बिंदुओं पर भी हमने चेक कर लिया कि फलन सतत है। तो x हर एक बिंदु पर, fx हर एक बिंदु पर सतत होगा। तो यहाँ पे बोला गया है पहले विकल्प में fx x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर सतत है। ये पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।